जज फैसला दे के कहां चले गए हैं? पूछा कभी किसी ने उनको? क्या जरा आओ भी बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर-ए-आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? तो पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है। भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है? कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1। जेल में बैठे शख्स से पूछे खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। खैबर पख्तूनख्वा में हॉस्पिटल्स की सहूलियात नहीं है, इनसे पूछें बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम और दूसरी स्कीमें कहाँ हैं। लोग इनके पीछे चल पड़ते हैं, पूछते नहीं कि 50 लाख घर कहाँ हैं। नवाज शरीफ सियासी मुखालिफिन पर बरहम, इंतशार की सियासत, केपी और पंजाब में लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं? ये लोग पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं, पंजाब पुलिस को डराने के लिए जत्थे लाए जाते हैं। झूठ की सियासत और खिदमत की सियासत में बड़ा फर्क होता है। ये सबको जेल में डालने की बात करते थे। इतने बड़े बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह से माफी मांगो। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, महंगाई कम थी, गैस, बिजली, चीनी, आटा सब कुछ सस्ता था। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो मुझे निकालने की क्या जरूरत थी? 25 करोड़ अवाम के वज़ीर-ए-आज़म को 5 जज निकाल देते हैं। मुझे निकालने पर जवाब तलब ना करने पर अवाम भी कसूरवार है। अवाम ने कभी किसी जज से पूछा कि आपने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कैसे निकाल दिया? सदर मुस्लिम लीग नून का तकरीब से खिताब, अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है। मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुले। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। आपने तालीम, इलाज, रोज़गार के लिए आना है तो मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। अगर आपने एहतजाज, तोड़ फोड़, आग लगाने के लिए आना है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मरीम नवाज़ का सियासी हरीफों को दो टोक पैगाम। अडयाला जेल में मौजूद शख्स को अवाम का कोई एहसास नहीं। कभी सुना है जेल से अवाम के लिए कोई पैगाम आया हो? जेल से अवाम के लिए कभी कोई हुक्म नहीं आया, बस एहतजाज की कॉल आई। जेल से कभी हेल्थ कार्ड का पैगाम नहीं आया। हमेशा सुना आग लगा दो, मार धाड़ कर दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। लाहौर में उन्होंने जलसा किया और पूरे पंजाब से 2000 लोग निकले। पंजाब में इनकी कॉल पर कोई नहीं निकला, केपी से लोग लाए गए। इन्होंने इतना ड्रामा किया, कुछ नहीं हुआ और रास्ते में उन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस के एहलकारों पर हमला किया। क्या पंजाब पुलिस के एहलकारों की जानें मुफ्त में आई हैं? इनका पूरा फोकस गालम गलोच पर है। किसी की गालम गलोच का जवाब देना मेरी तरबियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर-ए-आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं? 5 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। आईनी तरमीम को मैं लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गई। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहियात तैनाती लिख देते। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस फायजिसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर पर यकीन है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। कौन चीफ बनेगा कौन नहीं, ये खेल खत्म होना चाहिए। कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म, ये खेल भी खत्म करें। सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुतालिक तबादला ख्याल।
ईरान का इसराइल पर बड़ा वार, 200 से जायद मिसाइलों से तल अवीव और अस्करी अहदाफ पर हमले, शहरियों में शदीद खौफ व हरास, बंकर्स में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। पासदारान इनकलाब सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को भी निशाने पर होंगे। ईरानी जनरल ईरान के 180 मिसाइल फजा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेहोनी फौज का दावा, ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गिरे। अमरीकी मीडिया, मिसाइल हमलों में F-35 तैयारों के अड्डे, न्यू एटम एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया, हौसी जंगजुओं ने भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का पैगाम दे दिया। अरब मीडिया, बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया, जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फ़ोन। ईरान के हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, इसराइल चंद रोज़ में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया, इसराइल ने होश के नाखुन ना लिए तो अगला हमला इससे कई ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नेतन्याहू को इब्रानी ज़बान में सख्त पैगाम, इसराइल ने दोबारा गलती की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम, इसराइल जंगी जराइम बंद करे या फिर रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की सूरत में इसराइल की सालमियत हिलाकर रख देंगे। ईरानी कौम की इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरान का इसराइल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सलामती कौंसिल ईरान हमले की मज़म्मत करे। अमरीका का सलामती कौंसिल इजलास में मुतालिबा, इसराइल को अपने दिफा का हक है। अमरीका इसराइल की मदद जारी रखेगा। इसराइल जवाबी हमले में शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। अमरीका का मौक़िफ़, मशरिक़ वस्ता में भड़कती आग आतिश फ़िशां की शक्ल इख्तियार कर रही है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आ पहुंचा। लेबनान में हर तरह की जंग से बचने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का सलामती कौंसिल से खिताब, लेबनान में फौरी सीज़ फायर की ज़रूरत है। फ्रांस का सलामती कौंसिल इजलास में मुतालिबा, खित्ते में अमन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम नहीं चाहते लेबनान दूसरा गजा बने। बरतानिया का सलामती कौंसिल इजलास में मौक़िफ़, इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एंटोनियो गुतरेस ने ईरानी हमले की दुरुस्त अल्फाज में मजम्मत नहीं की। गुतरेस दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही में मसरूफ़ हैं, वो जाली सेक्रेटरी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $75 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $71.55 फी बैरल रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। ईरान और इसराइल में कशीदगी, आवाम में बेचैनी फैलने लगी। ईरान में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ईरानी हमलों के बाद मुख्तलिफ ममालिक के फ़ज़ाई रूट तब्दील।